अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट हमना सैयद फ्रॉम न्यू एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक बाय डीएक्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक हमारे गेस्ट जिन्होंने हमें पहले भी होस्ट करने का मौका दिया था, मिस्टर अजीम जायदाद वाला। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक। और आज हमारे साथ जो एक न्यू गेस्ट मौजूद हैं वो हैं अदनान मुदस्सिर साहब, सीईओ पीपीएल। आइए उनसे भी कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाह। सर हमें हमारा जो सेगमेंट है इसके अंदर जो हम इनिशियली डिस्कस करते हैं वो ये करते हैं कि आप अपनी स्टोरी हमें एक शॉर्ट हैंड में बताते हैं फॉर आवर गेस्ट कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था एंड देन हाउ यू एंटर्ड इनटू रियल एस्टेट। अच्छा, वेरी सिंपल कि मैंने बैरियर टाउन लाहौर से एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैंने ये काम सीखा। यूपीएन यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क एक इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है लाहौर में। वहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लें कि एज ए कैंडिडेट वहाँ ज्वाइन किया था और वही मेरी लर्निंग इंस्टीट्यूशन या मदर इंस्टीट्यूशन कह लें। और उसके बाद फिर कराची आने का मौका मिला और फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बैरियर टाउन कराची में सर्व कर रहे हैं। और इससे पहले, इस फील्ड में आने से पहले एज ए टीचिंग लाइन में मैंने काम किया और एज ए लॉयर भी मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, लेकिन फिर एज एन एडवोकेट मैंने ही अपने आप को ज़रा सूटेबल नहीं समझा। तो राइटिंग, कंटेंट राइटिंग की हद तक मेरा काफ़ी अच्छा काम था। एज ए जर्नलिस्ट भी मैंने काम किया। तो उसके बाद फिर रियल एस्टेट हमें सूट किया क्योंकि रियल एस्टेट में मैं समझता हूँ कि ये फील्ड बहुत वर्सटाइल है और देयर आर सो मेनी स्टेजेस टू गो। तो अभी तो हम भी स्टूडेंट अपने आप को समझते हैं इस फील्ड में भी। और उसके बाद राइट नाउ आई एम हैविंग माय ओन कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह, पीपीएल पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। और इसमें हम लोग काम कर रहे हैं अभी काफ़ी अच्छी बड़ी टीम के साथ। और बैरियर टाउन जैसी जगह आपको मौका देती है कि अगर आप लोग यहाँ पे सेल्स, कंस्ट्रक्शन और मल्टीपल रियल एस्टेट से रेलिवेंट जो काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रो करने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ वी आर डूइंग और आई एम सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। सिंस आप दोनों जो हैं वो रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आप लोग ऑब्वियसली उसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। सो आप लोगों को क्या लगता है कि इफ़ वी कंपेयर बैरियर टाउन्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री तो वो कितना रोल मेजर प्ले कर रहा है? जब भी आप बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर किसी मुल्क ने आगे जाना है, तरक्की पजीर होना है, तो ये बहुत ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर। और मेरा ख़्याल है कि हम बैरियर टाउन की बात कर रहे हैं, हम बैरियर टाउन में बैठे हैं। तो जैसे दुबई है, उसने पिछले 10-15 साल में अपनी पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया है। बेशक, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बैरियर टाउन ऐसी जगह है जो वो जगह ले सकता है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरह कह लें कि हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन कह लें कि 70% यंगस्टर्स हैं, उन्होंने भी आगे आना है, उनको भी जॉब्स चाहिए, उनको भी अपने आप को मनवाना है। तो उसके लिए बैरियर टाउन इस शहर जो बन रहा है उसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं आके और जॉब्स को जो फिल कर सकते हैं जो गैप है। सर लेकिन जो जॉब्स का गैप और वो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एक सेक्टर में हिट ऑन तो करता है। हमसे तो 72 सेक्टर्स रिलेट करें। तो इसी पे देखें रियल एस्टेट का मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मोर देन 70 ये इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अभी पिछले दिनों हम लोग एक जगह बैठे डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक एडिशन हुआ मेरी इन्फॉर्मेशन में कि अगर आपने एज ए वॉचमैन, एज ए सिक्योरिटी गार्ड को ही हायर करना है तो आज सिक्योरिटी कंपनीज आर प्लेइंग देयर रोल कि वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है। और तो इसलिए जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और ख़ासकर बैरियर टाउन की बात है तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आज यहाँ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ एक लाइफस्टाइल मिल रहा है। अगर कोई एक इंडिविजुअल हमारा कस्टमर यहाँ एक सिंगल अपार्टमेंट परचेज़ करने के लिए आता है तो मैं उनको ये हमेशा कहता हूँ कि आप सिंगल एक अपार्टमेंट नहीं ले रहे, आप उसकी लोकेशन सिर्फ ना देखें, आप पूरे एक लाइफस्टाइल ले रहे हैं। बिल्कुल। आपको यहाँ रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जैसी मास्टरपीस मिल रहा है, ग्रैंड मॉस्क आप देख रहे हैं, डांसिंग फाउंटेन और हज़ारों चीज़ें, पूरे का पूरा एक कंप्लीट लाइफस्टाइल आपको अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर जब भी आपने अभी एक सिक्योरिटी की बात की, आपने जॉब्स की बात की, सो बैरियर टाउन उसमें क्या कलेक्टिवली क्या पर्क दे रहा है? तो इसमें बैरियर टाउन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है क्योंकि इस जगह पे, इस ज़मीन के टुकड़े पे जहाँ आज बैरियर टाउन बना हुआ है,
यहाँ आने से पहले जो लोग पुराने लोग यहाँ के रिहायशी हैं, मतलब वी मूव फ्रॉम पंजाब, हम लोग लोकल यहाँ के रहने वाले नहीं, तो हम लोगों ने स्टोरीज सुनी है कि यहाँ पे किसी और नेचर के जॉब्स थी, काम नहीं था, बेरोज़गारी थी या चोरी डकैती होती थी। जब यहाँ बैरियर टाउन फ्लोरिश हुआ और दिन ब दिन यहाँ पे मेरा ख्याल है हज़ारों लोगों को जॉब्स मिली हैं। मालियों की फ़ौजें यहाँ काम करती हुई नज़र आती हैं आपको, सिक्योरिटी, फिर इसके अलावा लेबर जॉब्स क्रिएट होती हैं। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल जितने लोग यहाँ पे रिहायशी हैं उन लोगों को सर्विस देने के लिए इवन आपने एक मेड ही क्यों नहीं रखनी, तो वो भी यहाँ के लोकल लोग ही उसमें जंप इन लोगों ने किया, उनको जॉब्स मिली। तो इसी तरह अगर हम डिटेल में जाएं तो इस तरह की मतलब कोई 50 डिफरेंट सेगमेंट्स निकल आएंगे जिन लोगों को यहाँ जॉब्स मिली हैं। तो बैरियर टाउन में मेरा ख्याल है कि जिस तरह भी आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो कर रहा है और फिर कंस्ट्रक्शन का जहाँ काम हो रहा है, रियल स्टेट का जहाँ काम हो रहा है, वहाँ तो इंटरलिंक बहुत सारी मतलब फील्ड्स आ जाती हैं। तो फिर जॉब क्रिएशन तो यहाँ मैं समझता हूँ कि बहुत ईजी है। सर अब हमारा रैपिड फायर है, इसमें जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है वो फट से बोलें, और जो भी जीतेगा, लास्ट टाइम जब सर ने खेला था तो अजीम साहब जीते थे। हमारे वैसे रिचुअल है कि सर जो है ना वो अलाउ करते हैं कि गेस्ट जीत जाए। सो अब इस टाइम सर की स्पेस पे अजीम साहब हैं तो वो अलाउ करेंगे आपको ना जीत जाए, लेकिन आपने भी अलाउ करना है कि वो जीत जाए, ठीक है। व्हाट्स योर फेवरेट केक फ्लेवर? चॉकलेट। दोनों बोल सकते हैं। अच्छा मैंने भी बोला। हाँ दोनों में से जो flakes पहले इधर है बोलेगा ना? वो जीतेगा ना। अच्छा सही। अच्छा, एनी 4 लेटर वर्ड which starts with B? बी बॉल बेसिक। He said more. He said first Balloons. bold. He said bold first. No, balloon is many letters. 4 letters. 4 लेटर। अच्छा ओके, चले जी अजीम भाई जीत गए। Okay, now there are 2 things आपको उसमें से एक चीज पिक करनी है, work और play. प्ले। Love or friendship? फ्रेंडशिप। Money or happiness? हैप्पीनेस। दोनों said the same thing. Cats or dogs? कैट्स। Okay, summer or winter? विंटर Winter. ऑलवेज। विंटर। वाह, दोनों का सेम सेम जा रहा है। Morning or evening? इवनिंग। Salt or sweet? स्वीट। स्वीट। सर या तो ये दोनों सेम सेम कर रहे हैं या ये बाकी में सेम है। What word do you feel it's difficult to pronounce? और आपको हमेशा उसने टफ टाइम दिया होगा, जैसे मेरे लिए itinerary कहना is very difficult. I don't know The restaurant ramen there was something I don't know. वो नहीं बोला जाता। हाँ नहीं बोला जाता। I don't remember the exact word but there are so many जो आप समटाइम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। सो इस बार क्लियरली वी कैन से कि हम वी आर नॉट श्योर अबाउट कि कौन जीता है, क्योंकि दोनों के सेम आंसर्स थे और सेम पिच पे जा रहे थे। अब लकी ड्रॉ होगा और उसमें जो जीतेगा सर उसको हम इसमें लास्ट में सीरीज के एंड में हम एक गिफ्ट देंगे जो कि सर ने बताने से मना किया। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज नाइस हैविंग यू। थैंक यू सो मच सर, इट वाज नाइस हैविंग यू अगेन। और आते रहिएगा, आप भी दोबारा ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। सी यू दैट।